अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर फिजिक्स 54। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो का जो मकसद और पर्पस है वो हमारा चैप्टर नंबर 1 9th क्लास मैथ लाहौर बोर्ड की प्रिपरेशंस का है। हमने अपनी इस तैयारी को वीडियो के कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया, वो आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। पहले जो हम अपने सेशन में तमाम चैप्टर्स के 13 चैप्टर्स के जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। यानी कि सारे चैप्टर्स के पहले हम शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे, एक वीडियो में नहीं, डिवाइड किया हुआ वीडियोस को भी, इसमें भी। फिर हम जैसे ही हमारा चैप्टर 1 खत्म होता है फॉर एग्जांपल, तो हम उसकी रिव्यू एक्सरसाइज में जो शॉर्ट्स है हम वो करेंगे। तो आई थिंक मेरे ख्याल से इस चैप्टर में 15 से 20 शॉर्ट क्वेश्चन है। अब हर क्वेश्चन जो है वो डिफरेंट नहीं है, एक दूसरे से मिलता जुलता है। अब मैं चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.1 की बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 1 सेम है, क्वेश्चन नंबर 2 सेम है, यानी कि उनके पार्ट्स आपस में सेम। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3, इस तरह क्वेश्चन नंबर 6। तो इस तरह मैं 1.2 की बात करूँ, सेम एज इट इज सिनेरियो। तो उसके बाद जो हम क्या करेंगे, हम एक क्लास रखेंगे जिसमें हम अपने इस बुक को जो है वो 3 हिस्सों में इस तरह डिवाइड करेंगे। हम 3 हिस्सों में डेफिनेशंस को क्लियर करेंगे। आपके बोर्ड में डेफिनेशन 18 नंबर की आती है, आप डेफिनेशन और एमसीक्यू से सिर्फ कर लें तो आप पास है। तो यहाँ पे इस वीडियो में लाने का मकसद आपको, या इस वीडियो में सिखाने का मकसद ये नहीं है कि सिर्फ आपको पास करवाना है, बल्कि आप लोगों को जो है वो हमने लाहौर बोर्ड में जो है वो टॉप करवाना है, यानी कि 70 आउट ऑफ 75 हमारा मकसद है इस वीडियो का, जो आज से हमारा ये कोर्स चलेगा। तो अपने टाइम वेस्ट किए बगैर हम अपनी जो है इस चीज को स्टार्ट करते हैं। जहां से भी मसला आता है आप कमेंट करें, और अगर आपको कोई भी इश्यू है तो इंशाल्लाह वो आपको रिजॉल्व किया जाएगा। क्योंकि अब तो नॉइस वर्ड का भी जो है ना कमेंट में ऑप्शन आ चुका हुआ है, आपको वॉइस में भी समझाया जा सकता है, ठीक है। तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो हमारी एक्सरसाइज 1.1 है, तो बुक्स आपके पास होनी चाहिए ताकि आपको पता लगे कि हम क्वेश्चंस क्या कर रहे हैं, ठीक है। मुझे कैलकुलेटर चाहिए। आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इरैशनल नंबर, ठीक है। तो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जिनमें हमने उसे देखना कि ये रैशनल है या इरैशनल है। तो वो तो बाद की बात है कि नंबर्स रैशनल है या इरैशनल है। एक छोटी सी बात आपसे करना चाहते हैं, इसके हवाले से आप लोगों ने याद रखना है कि रैशनल कब होते हैं नंबर्स और इरैशनल कब होते हैं नंबर्स। तो इन दोनों में थोड़ा सा लिटिल बिट डिफरेंस है। मैं सिर्फ इरेशनल की बात करूं ना, अगर सिर्फ इरेशनल की, तो इरेशनल की सिर्फ एक ही बात है, जब आप अपने क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, हल करते हैं, और उसका आंसर डेसिमल में आता है, और वो कुछ इस तरह से आता है कि वो चलता ही जाता है और कोई भी नंबर जो है वो रिपीट नहीं होता, सीक्वेंस रिपीट नहीं होता, नंबर डिजिट नहीं, सीक्वेंस। सीक्वेंस से क्या मुराद है, अब यहाँ पे देखो 3 4 3 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 9 3 4 तो आया दोबारा, लेकिन आगे 8 आगे 9 आना चाहिए था। तो ये पैटर्न जो है वो कंटिन्यू नहीं रहता, सही है, ये होता है सीक्वेंस। तो अगर इस तरह आंसर सॉल्व करने से आगे कोई आंसर आता है तो वो हमारा नंबर क्या होगा, इरेशनल। इसके अलावा कोई और बात है ही नहीं है इसमें इरेशनल में। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये वाला आंसर नहीं आया तो बाकी फिर वो क्या रहेगा, रैशनल रहेगा। अंडरस्टूड है। तो रैशनल की कौन कौन सी निशानी है वो भी आपको बता देता हूँ। आप सिंप्लीफाई करते हैं, आपका आंसर जो है बगैर पॉइंट के आता है। आप सिंप्लीफाई करते हैं, आपका आंसर पॉइंट में आता तो है लेकिन स्टॉप हो जाता, आगे फर्दर नहीं आता। अगर आप सॉल्व करते हैं और आंसर अगर आपका स्टॉप नहीं होता तो वो चलते ही रहता है, लेकिन रिपीट हो रहा है, एक सीक्वेंस में रिपीट हो रहा है, वो चलता जा रहा है, ये भी रैशनल है। और अगर आपके पास रिपीटेशन कुछ इस तरह से भी आती है, 4.343434 और ये सोन चलती रहती है, तो ये भी आपका क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। आपने अक्सर देखा होगा अपने बुक्स में कुछ क्वेश्चंस के ऊपर ये बार होती है। इस बार का मतलब ये होता है कि इसने क्या करना है, पॉइंट के बाद चलते ही रहना है, पॉइंट के बाद क्या होना है, चलते रहना। तो ये बार वाला नंबर भी क्या होता है, हमारे पास रैशनल होता है। इज दैट क्लियर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें उसने पूछा हुआ है कि ये नंबर रैशनल है या इरेशनल है। तो हम इसको सॉल्व आउट करते हैं। पहला नंबर है 2.353535। अब आप लोगों ने मुझे बताना है उसके अकॉर्डिंगली ये रैशनल है, ये रैशनल है, ये रैशनल है, ये क्या है, रैशनल है। क्यों रैशनल है, पॉइंट में भी आ रहा है सर, बेटा देखो रिपीट भी हो रहा है और स्टॉप भी, आगे डॉट्स होते हैं तो इसका मतलब चलते रहना था। तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, इट इज रैशनल नंबर, जस्ट रैशनल नंबर।
उसके बाद पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 में जो नंबर गिवन है वो कुछ इस तरह से है 0.6 बार। अब 0.6 को मैंने अभी सिखाया, इसको कैसे सॉल्व करते हैं कि इस बार का मतलब ये नंबर जो है वो चलते ही जा रहा है और ये अनस्टॉपेबल भी है बट रिपीट भी हो रहा है। तो इसका मतलब ये भी क्या हुआ फिर हमारे पास रैशनल नंबर। उसके बाद तीसरे पार्ट की तरफ मूवमेंट करता हूं तो मेरे पास है 2.2360607 और ये चलता जा रहा है, स्टॉप नहीं होगा। अब ये पॉइंट में भी है और चलता भी जा रहा है और कोई नंबर और कोई सीक्वेंस रिपीट नहीं हो रहा। 236 है तो आगे 236 आना चाहिए था या 2323 आना चाहिए था, बट ऐसा कुछ भी सिनेरियो नहीं हुआ। तो इट्स मीन ये हमारे पास फिर कौन सा नंबर हुआ? इरेशनल नंबर। उसके बाद मेरे पास √7 है। √7 मीन्स आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सबसे पहले सॉल्व आउट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा ये डेसिमल में आता है या वट कहाँ आता है। तो अगर मैं कैलकुलेटर से √7 लूं तो मेरे पास आता है 2.65645 और आगे चलता जा रहा है 2.6457 और आगे ये सोन चलता जा रहा है, कोई रिपीटेशन नहीं है। तो इट्स मीन ये भी हमारे पास क्या हुआ फिर? इरेशनल नंबर हुआ। उसके बाद आगे चलूं तो हमारे पास ये फिफ्थ पार्ट जो है, जैसे ई पढ़ते हैं, ये मैथ की जो लॉग है उसकी ये बेस होती है नेचुरल लॉग की, और इसकी भी वैल्यू कैलकुलेटर में मौजूद होती है। तो इसकी वैल्यू शिफ्ट दबा के, मेरे पास जो कैलकुलेटर है उससे नहीं आया, अल्फा दबा के हाँ अब आया, तो मेरे पास इसकी वैल्यू ये 2.71818 2.71818 और ये भी चलती जा रही है, इसमें भी कोई सीक्वेंस रिपीट नहीं हो रहा। ये 1818 नहीं है, इससे आगे है अल्फाबेट ई 7182818 और ऐसे चलता जा रहा है। तो इसका मतलब इसमें भी जो है वो सीक्वेंस रिपीट नहीं हुआ, तो ये और चलता भी जा रहा है, तो ये भी हमारे पास क्या हुआ फिर? इरेशनल नंबर हुआ। उसके बाद आगे बात करूं तो मेरे पास ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है, आपको बताना भूल गए ये वाला। ये आपका एमसीक्यूज भी पूछ सकता है कि ये नंबर देके ये रैशनल है या रैशनल है। तो 6 पार्ट में लिखा हुआ पाई, पाई होता है 22/7। जब आप इसको डिवाइड करते हो तो 3.14 समथिंग और सोन वैल्यू जो है वो चलती रहती है। तो इट्स मीन ये एक तो अनस्टॉपेबल है और उसके बाद जो है ये रुका भी नहीं है और ना कोई रिपीटेशन इसने दिखाई हमें। तो इसका मतलब ये हुआ, ये भी क्या हुआ फिर? इरेशनल नंबर हुआ। बड़ा सिंपल सा सवाल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस वो बातें आपने याद रखनी है। एक ही बात याद रख ले, रैशनल के अलावा जो भी आएगा तो आपका रैशनल होएगा। उसके बाद आगे चलो तो 5 + √3 है, कुछ इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ 5 + √11 है। तो इसको भी कैलकुलेटर से सॉल्व आप कर सकते हैं। पहले 5 लिखे, प्लस का बटन दबाएं, अंडर में 11 लिख दे, इक्वल का बटन दबाएं, तो हमारे पास आंसर आता है 8.316624 और ये चलता जा रहा है। तो इसमें भी रिपीटेशन है और चलता भी जा रहा है, कोई रिपीटेशन नहीं है, कोई रिपीट नंबर नहीं हुआ, कोई सीक्वेंस रिपीट नहीं हुआ, नंबर नहीं सीक्वेंस रिपीट नहीं हुआ। तो ये भी हमारे पास क्या होगा? इरेशनल नंबर। उसके बाद आगे चलो तो मेरे पास आता है √3 + √13 √3 + √13। अब इसको भी आप कैसे कर सकते हैं? इसको बड़ा सिंपल से मेथड है, आपने √3 लिखना है, उसके बाद प्लस √13 लिखना है। तो आपके पास इसका जो आंसर है वो ये है 5.3370 सोन। अब इसमें भी जो नंबर है वो सीक्वेंस है, वो रिपीट नहीं हो रहा और वो चलता जा रहा, तो ये भी हमारे पास फिर क्या हुआ? इरेशनल नंबर हुआ। उसके बाद आगे चलो तो मेरे पास आता है 9 वाला 15/4 15/4। तो 15/4 में मेरे पास क्या आता है? 3.75 स्टॉप हो गया। तो अब ये स्टॉप हो गया, यानी कि अब पॉइंट में तो आया है बट चलता नहीं जा रहा, सही है। तो ये फिर हमारा क्या होएगा? नो नो नो, रैशनल। इरेशनल में सिर्फ एक ही निशानी है, वो पॉइंट के बाद चलते रहते हैं और कोई सीक्वेंस रिपीट नहीं होता। तो ये हमारे पास क्या होगा? रैशनल नंबर होगा। उसके बाद √2 2 - √2 एंड 2 + √2। मेरा बेटा यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है 2 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, 4 - 2 आंसर क्या आ गया 2। ये तो पॉइंट में आया नहीं है,
तो इट्स मीन ये फिर कौन सा नंबर हुआ, रैशनल नंबर हुआ। क्लियर। उसके बाद आगे चलूं तो हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 का जो है वो खत्म हो चुके हैं। तो अब हम स्टार्ट करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2, जो कि आपके पास कुछ नंबर्स है जिनको आपने क्या करना है, नंबर्स लाइंस पे रिप्रेजेंट करना है। इज दैट क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में इसका जो पार्ट्स है हमारे पास तकरीबन 4 है। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स और नंबर लाइन। तो ये ना क्वेश्चन जो है आपको बड़े आसान से नंबर दे के जाता है और बड़े आसान से नंबर कटवा भी जाता है। सबसे पहली मिस्टेक जो है, आपने ये टर्मिनल्स ड्रॉ करने स्टार्टिंग और एंड वाले। ठीक है। नंबर 2, अगर आपके पास कोई मिक्स फ्रैक्शन है उसको पहले आप सिंपल फ्रैक्शन में करेंगे और अपने फ्रैक्शन को डेसिमल में लेकर जाएंगे, यानी कि पॉइंट अशारिया नंबर में लेकर जाएंगे। तो जैसे मेरे पास ये मिक्स फ्रैक्शन को सिंपलीफाई करने का मेथड क्या है, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा और ऊपर वाली वैल्यू में ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 13/3। अब नंबर लाइन पे आप 13/3 ड्रॉ नहीं करेंगे, करेंगे वही लेकिन फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं, आप उसको करेंगे डेसिमल के फॉर्म में। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड 13 को 3 पे डिवाइड किया तो मेरे पास जो आंसर आया वो ये है 4.33 एंड सो ऑन। ठीक है, यानी कि मैं 4.3 तक जाऊंगा। अब मुझे जब नंबर लाइन पे नंबर्स ड्रॉ करने हैं तो बेटा देखो मुझे ये नंबर तो पॉजिटिव है, ये नंबर क्या है, पॉजिटिव है। तो आप जीरो सेंटर से स्टार्ट कर लें या यहां से स्टार्ट कर लें, कोई मसले वाली बात नहीं है। बट हम जो है वो सेंटर से ही स्टार्ट करते हैं ताकि कोई इश्यू क्रिएट ना हो। तो आप इमेजिन करें कि यहां तक जो है वो 1 है और यहां तक जो है वो 2 है। देखें बड़े ध्यान से, अगर मैं लगा रहा हूं तो एक सीक्वेंस से नंबर लग रहे हैं, तो कोई भी इतना ज्यादा गैप नजर नहीं आ रहा। तो इधर भी -1 और -2 लगा दें, इनफ है, क्योंकि हमने जो है वो पॉजिटिव की तरफ जाना है। और लास्ट पे जो है मैं 5 लगा देता हूँ। ठीक है, तो आप एरो बेशक बाद में लगा लीजिएगा, सही है, जब पूरी लाइन नजर आ जाएगी, क्योंकि आपने 4 के बाद जाना है, 4 से पहले नहीं रहना है, ऐसे ही है। तो जब आप 4 से बाद में जा रहे हैं तो आपको पास एक और नंबर आगे होना चाहिए। अब 4.3 है, तो अब 4 है, अब एक यहाँ पे आती है छोटी लाइन 1 2 3 4 और फिफ्थ लाइन होती है बड़ी 1 2 3 4 और ये 5, ये आगे लिखी हुई है। ठीक है, अब मैंने कहां तक जाना था, 4.3 तक। तो अब ये 4 है, आगे ये छोटी लाइन 1 2 3। तो ये वाली जो लाइन है यहाँ पे मेरे पास जो है वो मेरा क्वेश्चन है वो मैं लिखूंगा एज इट इज, जैसे मेरे पास क्वेश्चन गिवन है वो है 4/1/3। बात समझ आ गई है। तो ये सिंपल सा और आसान सा तरीकाकार। अब हम आगे फटाफट करते हैं इनको भी। आपको सिखाया कि सबसे पहले आपने क्या करना है, फ्रैक्शन सिंपल में लेकर आना है। 7 2 14, ये माइनस ना कर दीजिएगा, ऊपर वाले में ऐड करेंगे तो कितना आएगा 15/7। और ये माइनस जस्ट ये बता रहा है कि आपने जीरो की लेफ्ट साइड पे अब नंबर लगा लिया। ठीक है, तो 15 को हम 17 से डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है, और माइनस में 2.14 आ रहा है। हम तो 2.1 तक रहेंगे, देखा राउंड ऑफ भी नहीं कर सकते इसको। तो अब जीरो वही उसी तरीके से क्या पैटर्न आपको बताया कि सेंटर में जीरो रख लें, बड़े आराम से। अब पॉजिटिव हम 1 2 ही लगा लेते हैं क्योंकि मैंने नेगेटिव में जाना है। 1 -1 इतना, और ये -2 और ये -3, ताकि हम -2 के बाद लगा लेना। -2.14 है तो यहाँ पे छोटी लाइंस भी लगा लेंगे 1 2 3 4, बड़ी लाइन 5 वाली 1 2 3 4 और पांचवी लाइन 3। 2.1 है तो ये 2, ये वाला बड़ी लाइन जो मैंने भी, ये वाला 2 और इसके साथ जो लाइन है वो हमारे पास 1 है, तो मेरे पास ये यहाँ पे नंबर जो है वो यहाँ पे ड्रॉ किया जाएगा। उसके बाद 5/8 करें तो हमारे पास क्या आता है 0.625 है, तो हम 62 रख लेते हैं। ठीक है, यहाँ 0.6 से रखेंगे, राउंड ऑफ भी नहीं कर सकते इसको। 0 1 2 3 4 5 6, इसलिए बोला था एरो जब आप बाद में लगाइएगा ताकि आपको कटिंग ना करनी पड़े। और ये 7, और यहाँ पे आप 1 2 लिख दें। ठीक है, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये यूज भी नहीं होने। अब 0.6, ओहो, अब ये 0.6 है, मैं 6 समझ के इसलिए मैंने वो नंबर ज्यादा लगा दिए। सही है, तो ये तो 1 से भी छोटा है, यानी ये 0 और 1 के सेंटर में आ रहा है कहीं पे। सही है, तो मैं वो 6 नंबर समझ बैठा था, तो 0 पॉइंट तो यहीं पे है। तो यहाँ पे हम छोटी लाइन लगाएंगे 1 2 3 4 और ये बड़ी 5 6 7 8 और ये 9।
तो 0.6 है, तो ये बड़ी लाइन 5 तक है और ये छोटी लाइन यहाँ पे हम इस तरह का करेंगे इसको ड्रा, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर लाइन पे नंबर शो हो जाएगा। इज दैट क्लियर? अब दोबारा से मिक्स फ्रैक्शन आ गया, 4 2 8 होता है, 8 प्लस 3 करेंगे ओवर 4, और 8 प्लस 3 कितना होता है, 11 ओवर 4 करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 2.75 आता है। तो राउंड ऑफ करेंगे तो 2.8 हो जाएगा पिछला नंबर, क्योंकि 5 आए ना आगे जिसको राउंड ऑफ करना होता है, खत्म करना होता है। अगर वो 5 खुद हो तो अगर पिछला नंबर इवन ऑड है तो आप उसे इवन बना देंगे, अगर इवन है तो कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, अगर 5 खत्म करेंगे तो यानी कि 2 तक जाना हमने, बड़ी सिंपल सी बात है। 0 1 2 और यहाँ पे 3, और यहाँ पे भी -1 -2 -3, प्लस में है तो प्लस वाला 2 के बाद है, 3 से पहले 2 के बाद, यहाँ पे छोटी लाइन ड्रा करेंगे 1 2 3 4, और ये 5 लाइन बड़ी 5 6 7 8 9, तो हमने जाना 2.7 तक, 8 तक सॉरी, तो ये 5 है 6 है 7 है और ये हमारे पास क्या है 8 है। तो यहाँ पे हम एक लाइन लगा देंगे स्ट्रेट और यहाँ पे नंबर लिख देंगे जो हमने ड्रा किया। तो मैं स्टूडेंट ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम करेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 3। तो अब हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे जिसमें हमने अपने डेसिमल पार्ट को पी ओवर क्यू यानी कि फ्रैक्शन यानी कि बटे की फॉर्म में लेकर जाना। तो इसका नंबर सिंपल सा मेथड है, आपने वो याद रखना है। जो कहते हैं ना कि मैथ याद नहीं रखा जाता तो वो झूठ है। तो जब तक आप मेथड्स को याद नहीं रखेंगे, क्वेश्चन की पहचान नहीं कर पाएंगे और इसमें करना क्या क्या है आप वो याद नहीं रखेंगे तो फिर आप मैथ कैसे सॉल्व करेंगे। तो बड़ा सिंपल सा कुलिया है इसका, जिसको आपने इसको सॉल्व करना है 0.4 बार। अभी मैंने आपको बोला था कि इस बार का मतलब क्या है कि ये नंबर जो है जितनी मर्जी मर्तबा क्या कर लो, लिख लो, सही है। और इसको फिर आपने लेट करना है कि ये किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है। 0.444 और ये चलता जा रहा है। अगर आप नोट करें आगे बच्चों क्वेश्चन था तो डेसिमल के बाद एक नंबर है जो कि 4 है। अगर डेसिमल के बाद एक नंबर है तो आपने 10 से मल्टीप्लाई करना है। अगर डेसिमल के बाद कितने नंबर है, 2 नंबर है, तो आपने 100 से मल्टीप्लाई। बस ये इसकी जो थोड़ी सी लॉजिक थी जो आपने याद रखी। पहला तो सिंपल है ना, बाहर है तो उसको ओपन करके लिख ले, फिर लेट कर ले किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल। तो अब जो मल्टीप्लाइंग करनी यहां से गेम जो स्टार्ट होनी है वो ये है कि नंबर देखना पॉइंट के बाद कितना। इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में इसकी बात नहीं कर रहा, मैं इसकी बात कर रहा हूं। मल्टीप्लाइंग बाय 10 ऑन बोथ साइड, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर 10x आ जाएगा और इधर जब आप 10 को 0.444 जितने मर्जी लिख ले, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 0.44 और ये सोन चलता जाएगा। यहां से फिर एक स्टेप चेंज होगा कि पॉइंट से पहले वाली वैल्यू को आपने अलग लिख लेना है, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को प्लस लगा के आपने बाद में लिख लेना है, और ये चलते जा रहे हैं। क्लियर यहां तक? अब पॉइंट के बाद अगर प्लस के बाद वाली बात देखें ना तो ये किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है। तो इट्स मीन कि जो पॉइंट वाली वैल्यू है उसकी जगह क्या आ जाएगा, एक्स, क्योंकि ये एक्स के इक्वल हम सपोज करके। अब ये प्लस एक्स है, इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस एक्स, तो 9 निकाले, सॉरी 10 में से एक गया तो 9 बचे 4, एक्स इज इक्वल टू 4/9। आप देखना चाहते हैं कि आपका जो आंसर है वो सही है, आप इसको कैलकुलेटर डिवाइड करें और देखें क्या 0.444 चलता जा रहा है। अगर तो चलता जा रहा है इट्स मीन आपका आंसर जो है वो क्या है, एक्यूरेट। बात समझ आ गई? अब हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में मेरे पास नंबर क्या है 0.37 बार। सॉल्यूशन, अब वही पैटर्न आप इसको पहले लेट भी कर सकते हैं, लेट 0.37 बार। तो जब अब इसे अब इस बार को ओपन करेंगे क्या आएगा 0.37 37 37 एंड सो ऑन। अब पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 2, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 100। तो इधर भी आ जाएगा 100x और इधर भी आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई 0.37 37 एंड 37 सो ऑन। 100x 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 37.37 37 37 जितने मर्जी लिख लें, सो ऑन चलता जा रहा है। 100x क्या स्टेप था, पॉइंट से पहले वाली वैल्यू अलग प्लस लगाकर पॉइंट से बाद वाली वैल्यू अलग,
ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे पास ये जो वैल्यू है जो सारी पॉइंट के प्लस के बाद लिखी है ये किसके इक्वल है? एक्स के इक्वल है। तो हम यहाँ पे अब क्या लिख देंगे? एक्स। अब ये प्लस एक्स है और एक एक्स इधर है, तो ये बड़ा एक्स है तो ओवर छोटे एक्स को इधर लाएंगे और माइनस करेंगे, तो इन दोनों में से निकालेंगे तो 99x आएगा। 37 x इज इक्वल टू 37 ओवर 99। आप देखना चाहते हैं आपका आंसर सही है, इसको इस पे डिवाइड करें, आपका क्वेश्चन आंसर ये आएगा 0.373737। पार्ट नंबर 3 इसकी तरफ मूव करते हैं। 0.21 बार जो है इसका पार्ट नंबर 3 है। वही मेथड वही तरीका, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सबसे पहले आप इसको लेट कर लें, फर्ज करें कि ये किसके इक्वल है? एक्स के इक्वल है। बार है, बार खत्म करेंगे तो इसको जितनी मर्जी मरतबा ये सीक्वेंस में रिपीट करते जाए। उसके बाद पॉइंट के बाद दो वैल्यू है, तो आपको बोला है कि दो वैल्यू आएंगी तो किससे मल्टीप्लाई करना है? 100 से। मल्टीप्लाइंग बाय 100 ऑन बोथ साइड। इधर भी कितना आएगा? 100x, इधर भी कितना आएगा? 100 मल्टीप्लाई 0.212121 एंड सो ऑन। तो मेरे स्टूडेंट्स इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आएगा 21.212121 एंड सो ऑन 100x। तो ये पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को अलग कर लेना प्लस लगा के, और पॉइंट से पहले वाली वैल्यू को अलग कर लेना प्लस लगा के। ऐसा इसलिए करते हैं कि ये जो पॉइंट के बाद वाली सोन चलती जा रही है ये किसके इक्वल है? सॉरी ये x के इक्वल है। तो यहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे? 100x यहाँ पे इज इक्वल टू 21 प्लस एक्स। प्लस एक्स इधर आगे क्या हो जाएगा? माइनस एक्स। 21 इन दोनों को माइनस करेंगे, कितना आएगा? 99 इज इक्वल टू 21 और साथ में एक्स। एक्स इज इक्वल टू 21 ओवर 99। आप देखना चाहते हैं आपका आंसर सेम है तो आपका आंसर को डिवाइड करें डेसिमल में, ये आंसर आएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब हम मूव ऑन करेंगे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का जो है वो क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे वो कहता है कि आप लोगों ने, आपके पास कुछ नंबर्स गिवन है, आप लोगों के दरमियान दो और नंबर्स फाइंड करने। उनका पैटर्न बड़ा आसान है कि इन दोनों नंबर्स को आपने ऐड करना है और 2 पे डिवाइड कर देना है। अच्छा, यहाँ पे हम करेंगे इन दोनों को ऐड, तो ये फ्रैक्शन में है तो हमें एलसीएम लेना पड़ता, तो मैं एलसीएम की तरफ मूव नहीं करता, मैं करवाता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई। इसमें भी कैसे? 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा, इस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, ये वाला प्लस, और इस 3 को 1 से करेंगे तो 3। 4 प्लस 3 कितना होगा? 7 ओवर 12 नीचे एज इट इज और डिवाइड बाय 2 एज इट इज। अब यहाँ पे डिवाइड को खत्म करेंगे, मल्टीप्लाई लेकर आएंगे। उसका तरीका कार्य है कि आगे वाली वैल्यू को हमने क्या करना होता है? उल्टा देना होता है। तो 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया 7 आ गया, 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 24 आ गया। इज दैट क्लियर? उसके बाद मेरा बेटा ये एक आ गया नंबर। अब उसके बाद आपको चाहिए सेकंड नंबर। सेकंड नंबर आप कैसा फाइंड करेंगे? उसका बड़ा आसान तरीका है कि आपका जो आंसर है इसको आपने ऐड कर देना है लास्ट वाले नंबर से 1/4 से, और उसको किससे डिवाइड कर देना? आपने 2 से डिवाइड कर देना। तो फिर वही तरीका कार इन दोनों को आपने ऐड करना है, तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करने का तरीका कैसे का है? 24 को 4 से मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर में लिखेंगे, और उसके बाद जो है 4 को 7 से मल्टीप्लाई करके 28 आएगा, और 24 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 और डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज। इन दोनों को ऐड करेंगे 52, 24 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 13/24। ये कैलकुलेटर से डिवाइड करना पड़ेगा आपको, ठीक है? ये कुछ भी नहीं है। उसके बाद डिवाइड है डिवाइडेड बाय 2, या आप कटिंग भी कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है? अच्छा, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई में बदला है, डिवाइड के साइन को आगे वाली वैल्यू को उल्टाया। 13 1 13, 24 को 2 से मल्टीप्लाई किया 48। तो पहले सवाल के हमारे पास दो जो हमें नंबर चाहिए था वो मिल गया। सेकंड बार में लिखा हुआ है 3 एंड 4 सॉरी 3 एंड 4 मींस आपने इन दोनों को ऐड करना है और किस पे डिवाइड करना है? 2 पे, क्योंकि ताकि सेंटर वाला नंबर हमारे पास आ जाए। 3 + 4 7 डिवाइडेड बाय 2, डिवाइड के साइन को बदल दे मल्टीप्लाई में, आगे कुछ भी नहीं तो नीचे डिनोमिनेटर 1 होता है, 1 ऊपर 2 नीचे। 7 1 7 और 2 नीचे एज इट इज डिनोमिनेटर में। एक नंबर आ गया, अब इसको ऐड करेंगे लास्ट वाले नंबर पे और डिवाइड करेंगे हम 2 से। 7 + 8 कितना होता है हमारे पास? 15, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आएगा? 2 डिवाइड बाय 2 करेंगे, मल्टीप्लाई 1/2। 15 को 1 से मल्टीप्लाई किया 15, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4। उसके बाद लास्ट में हमारे पास तीसरा पार्ट है जो कि 3/5 एंड 4/5 4/5। इन दोनों को भी ऐड करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे ताकि सेंटर वाला नंबर हमारे पास आ जाए। डिनोमिनेटर सेम है तो 1 टाइम लिखेंगे, और ऊपर वाली वैल्यूज एज इट इज हम ऐड कर देंगे और डिवाइड बाय 2। 3 + 4 करेंगे 7/5 ये वाला, डिवाइड बाय 2 ये वाला। डिवाइड को खत्म किया, मल्टीप्लाई लेकर आए 1/2, 7 1 7 और 5 2 10, 7/10 एक रहा आ गया। अब दूसरा नंबर कैसे निकालना है? ये वाले आंसर को और लास्ट वाले नंबर को हमने क्या करना है? ऐड, और उसको किस में डिवाइड कर देना है? 2 से।
वही आप दोनों डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 10 को 5 से मल्टीप्लाई करके नीचे लिखेंगे, 5 को 7 से मल्टीप्लाई करके इधर 35 प्लस ये वाला, और 10 को 4 से मल्टीप्लाई करके 40 ये वाला, और डिवाइडेड बाय 2। 35 प्लस 40 कितना हो गया 75। कटिंग की, कटिंग करके मेरे पास बचा 3/2। 5 के टेबल पे कट हो जाता है आसानी से, या 15 के टेबल पे कर ले वो जल्दी हो जाएगा, या 25 के टेबल पे कर ले वो और जल्दी हो जाएगा। तो डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई में डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया, आगे वाले वैल्यू को रेसिप्रोकल लेना होता है जब आप साइन चेंज करते हैं। डिवाइड से मल्टीप्लाई, 1/2 को 2 को 1/2 लिखा, 3 1 3, 2 2 4। तो ये थे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 1.1 का। अब हम करेंगे 1.2 एक्सरसाइज। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2, और उसके कुछ नहीं, जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने बताने हैं वो आपने जरूर करने हैं। मैंने आपसे पहले बोला था स्टार्टिंग में, हमारा गोल नंबर पास होना नहीं, हमारा गोल है 75 आउट ऑफ 75 लेना। तो कोई 1 घंटा लगा भी देगा ना स्टडी को, कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एक चैप्टर 1 घंटे में भी कर लेते हैं ना तो बड़ा ठीक ठाक आप तैयारी कर सकते हैं। अभी आपके पास आई थिंक 70+ डेज पड़े हुए, एक दिन में एक चैप्टर आराम से हो सकता है। मुझे पता बाकी सब्जेक्ट्स पे करने, सिर्फ 1 घंटा देते हैं मैथ को तो आपका सारा क्लियर हो जाएगी हर चीज। बट डिवाइड करें चीजों को अपने आप को पजल ना करें। आपके पास डिवीजन होनी चाहिए, आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस है, लॉन्ग है, एमसीक्यूज है, आप इन दिनों को डिवाइड करें। भाई इस दिन मैंने सिर्फ करना तो सिर्फ यही करना और उसको करके छोड़ना। तो ये बातें करेंगे तो वीडियो जो है वो एक्स्ट्रा दूसरी तरफ चली जाएगी। तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जो कि आपको इसमें से ये पार्ट जरूर आएगा, रैशनलाइज करना है और ये लाजमी आएगा। शॉर्ट क्वेश्चन ये आपको गारंटेड है। आज आप पेपर देखेंगे इंशाल्लाह, वीडियो में वापस आके कमेंट भी करेंगे कि जी हाँ सर ये वाला पार्ट में से एक क्वेश्चन जरूर आया था। रैशनलाइज है, और रैशनलाइज में बच्चे जो है ना बड़े कंफ्यूज होते हैं, और मैं समझता हूँ कि पूरी मैथ में रैशनलाइज ये सबसे ज्यादा आसान जो है वो क्वेश्चन है, जिसको सॉल्व करना बड़ा मजा आता है। तो पार्ट नंबर 1 क्या है? 13/4 प्लस स्क्वायर रूट 3। सोल्यूशन। अच्छा स्टूडेंट, रैशनलाइज का मतलब क्या होता है आपको पहले ये बता दो। उर्दू में, अगर उर्दू मीडियम आप पढ़ रहे तो मुखरिज में से नाते का दात को खत्म करिए, नाते का दात बनाए, ऐसा कुछ लिखा होगा। आप लोगों के पास ये तो रैशनल नंबर्स है ना, बात को मैथ में ना डिनोमिनेटर सॉल्व करते हुए आंसर में स्क्वायर रूट आ जाता होता है डिनोमिनेटर में। तो ये जो स्क्वायर रूट वाले वैल्यूज आती है ना, इसको बेसिकली हमने खत्म करना होता है, इसको हम रैशनलाइज कहते हैं। तो इसको मुकम्मल तौर पे खत्म करने का बड़ा बेहतरीन तरीका है, दो तरीके। एक तरीका ये कि जब नीचे प्लस हो या कोई माइनस हो उसका पैटर्न थोड़ा सा चेंज है। अगर कुछ सिर्फ ए की वैल्यू लिखी और अंडर रूट में उसका पैटर्न थोड़ा सा चेंज है। तो पहले हम इस पैटर्न को सीखते हैं। 3/4 प्लस अंडर रूट 3। आपने मल्टीप्लाई करना है ये जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है ना, इसका साइन चेंज करके 4 माइनस अंडर रूट 3 ओवर 4 माइनस अंडर रूट 3। यानी कि मैंने डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके उसी से मल्टीप्लाई और उसी से हमने क्या किया है डिवाइड करना। ये तरीका नहीं भूलना, इसके अलावा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई आगे सारी मल्टीप्लीकेशन करनी है, कोई मसला नहीं। ये स्टेप आता है, सवाल हल है। अगर यही से स्टार्ट नहीं हो रहा तो सवाल नहीं होगा स्टार्ट आगे से भी। आपको ऊपर वाली वैल्यूज को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, और जब नीचे के प्लस या माइनस हो रही होगी तो बेटा ये अंडरस्टूड है, हतमन है, गारंटेड है। नीचे फॉर्मूला बने करेगा ये वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आपके पास ये चीज है और आपने इसमें जाना है। ये देखिए ए प्लस बी भी है और मल्टीप्लाई ए माइनस बी भी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये बात क्लियर है, समझ आ गई है? उसके बाद अब इसको अंदर मल्टीप्लाई नहीं करना, इसको लास्ट में मल्टीप्लाई करते हैं। वो देखते हैं कि हमारे पास कटिंग हो जाए तो हो जाए, नहीं होगी तो हम इसको अंदर फिर दोबारा मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 का स्क्वायर 16, स्क्वायर रूट से गया 3, 4 माइनस अंडर रूट 3, 16 माइनस 3 करेंगे तो आपके पास कितना आता है 13। 3 4 12 माइनस 3 अंडर रूट 3 ओवर 13 हमारा क्या है आंसर। अब यहाँ पे कटिंग नहीं हो रही थी इसलिए मैंने इसको कट नहीं किया। ओह सॉरी, मैंने क्वेश्चन जो है ना वो मैंने वही देखा, ये कटिंग क्योंकि पहले क्वेश्चन मैंने करवाए हुए तो ये अंदर मल्टीप्लाई नहीं होता। ये देखें यहाँ पे क्या था 13, तो मैंने क्या लिखा हुआ है 3। थोड़े एक्टिव तुसी भी रही हो। 13 से कट गया तो बाकी क्या बच गया 4 माइनस अंडर रूट 3। ये हमारा आंसर है। इज दैट क्लियर? अब हम करेंगे, अच्छी चीजें पता कैसे याद रहती है ये चीज मुझे कैसे पता लगा, मैंने वापस क्यों देखा, क्योंकि मैंने इस चीज को बार बार किया और इतनी मरतबा भी नहीं किया
एक मतलब ये तो क्लास में पढ़ाया होगा, एक वीडियो में, और तीसरी मरतबा पढ़ा रहा हूँ मैं। तो चीजें जब आप करते हैं ना एक दो मरतबा तो आपको याद रहती हैं, वो भूलती ही नहीं होती। अब पार्ट नंबर 2 क्या है इसका? √2 + √5 √3। अच्छा सर, ऊपर अंडर रूट आ जाए तो कोई मसला तो नहीं है? नहीं बेटा, मैंने आपसे पहले ही बोला है कि आपने सिर्फ डिनोमिनेटर में से अंडर रूट खत्म करना, ऊपर जितने मर्जी अंडर रूट आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे जो अंडर रूट है उसमें सिर्फ ए की वैल्यू, कोई प्लस माइनस नहीं हो रही, तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो मेथड चेंज होता है, कोई इतना ज्यादा चेंज नहीं होता। वही तरीकाकार है कि अब कोई साइन चेंज नहीं करने, जस्ट जो वैल्यू लिखी हुई है उसी से एक मतलब मल्टीप्लाई कर दें और उसी से डिवाइड कर दें। तो ऊपर वाली वैल्यूज क्या होंगी? ऊपर से मल्टीप्लाई, तो मैं इसको बाहर रख के मल्टीप्लाई करूंगा। पहले √3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, इसलिए मैं दो वैल्यूज को अंदर लिख रहा हूं। अब देखिए दोनों क्या है, सेम है, सेम अंडर रूट में है और सेम नंबर है, तो मैं इसका क्या लूंगा? स्क्वायर। क्यों? जब दो सेम नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं हम उनकी क्या कर लेते हैं, एक नंबर लेके पावर ऐड कर देते हैं, तो इन दोनों की पावर 1 थी अंदर, अंडर रूट तो है ही है। तो अब ये क्या होगा, अंडर रूट से कट गया, √3 √2 √5/3। अब ये कटिंग नहीं होएगी, तो √3 को मतलब मल्टीप्लाई कर देता हूं, क्योंकि ये दोनों सेम रेडिकल्स में है तो अपने मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3 2 6, 3 5 15/3, और ये हमारा क्या आ गया? आंसर।